जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि आवेदन पत्र को कैसे आपको लिखा जाता है। आवेदन पत्र जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आपको पूछता है, तो इस 5 मिनट के वीडियो से आपको 5 नंबर का जो है आपका पूरी तरीका से हम आपको तैयारी कराएंगे। अगर आपको पत्र लिखना थोड़ा भी आपको नहीं आता है या आवेदन पत्र लिखना, तो इस 5 मिनट के वीडियो से ये बात आप भूल जाइए कि आज के बाद आपको आवेदन पत्र आपको नहीं लिखने आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आवेदन पत्र को आपको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो अभी हम आवेदन पत्र को बताने वाले हैं, ये प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाचार्य के ऊपर हम इस आवेदन पत्र को समझाएंगे। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें भी आपको ज़्यादातर यदि आपको पूछा जाता है तो प्रधानाध्यापक के पास वाले ही आवेदन आपको पूछा जाता है। तो आप एकदम बेफिक्र होकर सिर्फ और सिर्फ एक आप प्रधानाध्यापक पर वाले आवेदन को यदि आप तैयार किए हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट को देखते हैं कि फॉर्मेट होता क्या है। यदि मेरे भाई यदि आप फॉर्मेट को आप जान गए ना, तो आप इस चीज़ का टेंशन छोड़ दीजिए कि आपका आवेदन में थोड़ा सा अंदर कमी बेसी है, चलेगा, लेकिन फॉर्मेट आपको आना चाहिए। फॉर्मेट में ही आपको सारा चीज़ इसमें आपको लगा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग एक प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र को सीख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे सेवा में। सेवा में जहां लिखेंगे जस्ट उसके बगल में एक कोमा देंगे और उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, याद रखिए दोनों बात लिख सकते हैं। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या आपको प्रधानाध्यापक महोदय, उसके नीचे लिखना है अपने विद्यालय का नाम, यानी किस विद्यालय का प्रधानाचार्य के पास आप लिख रहे हैं। तो आप जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं उसी विद्यालय का यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, आप अपना विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। नाम के जस्ट नीचे आइएगा और ठीक सेवा में के सामने के जस्ट नीचे यहाँ विषय, विषय एकदम लिखना आपको नेसेसरी है, जरूरी है। तो विषय में 2 दिनों की छुट्टी के लिए आपके आवेदन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि 4 दिन की छुट्टी के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए, या स्कूल में सफाई के लिए, शौचालय में सफाई के लिए, यानी किस विषय पर आपको लिखना है आवेदन, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। अभी हम 2 दिन के छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र आपको लिखकर समझा रहे हैं। विषय हो गया 2 दिनों की छुट्टी के लिए, उसके जस्ट नीचे आपको महाशय लिखना है। अब महाशय के बाद यहाँ पर क्या लगाना है कि आपको एक कोमा लगाना है। तो अभी आप 3-4 पॉइंट को देखें, अगर 3-4 पॉइंट यदि लिखते हैं तो आपको एकदम भरपूर नंबर मिलेगा। पहले क्या है कि सेवा में लिख देना है श्रीमान प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद अपने स्कूल का नाम नीचे लिखना है। विषय में किसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए है। अगर मान लीजिए विद्यालय में आपको किताब लेना है लाइब्रेरी से, तो किताब लेने के संबंध में। परीक्षा फीस माफ कराना है तो परीक्षा फीस माफ करने के संबंध में, या परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, जिस भी विषय में आप लिखते हैं वो विषय को यहाँ लिख सकते हैं। महाशय लगाएंगे। महाशय के बाद आगे मेरे दोस्त क्या करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखना है कि आपका नाम क्या है। जैसे मेरा नाम अनिल है तो हम यहाँ पर अनिल लिख देंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं अनिल कुमार, या जो भी आपका नाम है वो अपना नाम लिख दीजिए। आपके विद्यालय का कक्षा अगर 10 क्लास के हैं तो 10 का, अगर 12 क्लास के हैं तो 12 का, यानी कक्षा 10 का छात्र छात्रा हूँ। अगर आप लड़का है तो सिर्फ लिखिए छात्र हूँ, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखिए छात्रा हूँ। तो कक्षा 10वीं का छात्रा हूँ, लेकिन दोनों में से कोई एक लिखिए। ऐसा नहीं कि छात्र छात्रा दोनों लिख दीजिए,
अब आप लड़का हैं तो भैया आप छात्र लगाइएगा, यदि आप लड़की हैं तो आप छात्रा लगाइएगा। अब ऐसा नहीं कि कोई आदमी दिमाग लगाएगा कि ई लिख लेगा, कोई आदमी ए लिख लेगा, कोई आदमी दोनों लिख लेगा। तो कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। अगर आप लड़का है तो कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, अगर लड़की है तो कक्षा 10वीं का छात्रा हूँ। उसके बाद आगे बढ़िए। मैं कल शाम से बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने 2 दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी है। यानी मैं कल शाम से बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने 2 दिनों की आराम की सलाह आपको दी है, इसीलिए मैं अपने विद्यालय में दिनांक, अब जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उसी दिन लिख दीजिएगा, उससे 2 डेट आगे बढ़ा दीजिएगा। दिनांक 6/2/2025 से 8/2/2025 तक अनुपस्थित रहूंगा या रहूंगी। अगर लड़की है तो वो लिखेगा अनुपस्थित रहूंगी, अगर लड़का है तो लिखेगा अनुपस्थित रहूंगा। ये तो क्लियरिटी आप समझ गए होंगे। उसके बाद जहां से लाइन खत्म होगा उसी के जस्ट नीचे वाले लाइन से शुरुआत करना है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए। इतना बात आपको लिखना है और नीचे ये बात लिखना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, यदि लड़का है तो, और लड़की है तो आपका आज्ञाकारी छात्रा। अपना नाम नीचे लिखना है, कक्षा का नाम लिखना है, वर्ग लिखना है। थोड़ा सा जगह कम है, दिख नहीं रहा है, ऐसे आप अरेंज कर लीजिएगा। तो अभी समझे क्या कि सबसे पहले हमको लिखना है सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में शुल्क माफ कराना है तो शुल्क माफ कराने के संबंध में महाशय का महाशय डालना है। सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम लिखना है। आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का, अगर लड़का है तो छात्र हूँ, अगर लड़की है तो छात्रा हूँ। मैं कल शाम से बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने 2 दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी है, इसीलिए मैं अपने विद्यालय में दिनांक 6/2/2025 से 8/2/2025 तक अनुपस्थित रहूंगा। अगर लड़का है और लड़की है तो रहूंगी। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए। आपका आज्ञाकारी छात्र, यदि लड़का है तो, और लड़की है तो आपका आज्ञाकारी छात्रा। अपना नाम, कक्षा का नाम, वर्ग क्रमांक, ये सब आपको लिख देना है। यदि आपको पूछता है, ये तो रहा प्रधानाचार्य पर लिखने के लिए। अगर मान लीजिए आपको बैंक में लिखना है तो क्या करना है भैया, बैंक में लिखना है तो किस विषय के लिए लिखना है। मान लीजिए क्या है कि आपको एटीएम लेना है बैंक से, उसके संबंध में लिखना है तो आप यहाँ पर लिखिएगा सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, क्योंकि बैंक में मेन आदमी कौन होता है, शाखा प्रबंधक। तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। आपका बैंक कहाँ है, उस बैंक का नीचे एड्रेस और नाम के साथ लिख देना है। विषय में क्या होगा, मान लीजिए आप एटीएम लेने जा रहे हैं तो एटीएम लेने के संबंध में। महाशय क्या है, तो महाशय के बाद लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं फल्ला कुमार आपके बैंक का खाताधारी हूँ। मुझे बैंक बार बार आने में कठिनाई होती है, जिसके कारण मुझे एटीएम की अति आवश्यक आपको आवश्यकता है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे एटीएम देने की कृपा प्रदान की जाए। आपका विश्वासी लिखना है, आप छात्र तो नहीं लिखिएगा, क्योंकि बैंक में आप छात्र तो नहीं है, आप क्या है, बैंक के विश्वासी आदमी हैं। तो आपका विश्वासी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना खाता नंबर लिख सकते हैं, ये सब एड्रेस आप अपना लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको थाना में लिखना है, केवल मूल बातें को आपको चेंज करना है। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, अब जौन थाना है नीचे लिखिए, जैसे जो थाना है उस थाना का नाम यहाँ और एड्रेस में लिख सकते हैं। थाना में क्या है, मान लीजिए झगड़ा हुआ है 2 पक्षों के बीच,
तो लिख दीजिएगा मारपीट के संबंध में, यानी झगड़ा के संबंध में। अगर आपके घर से कोई चोरी कर लिया उसके विषय में आप आवेदन लिखना चाहते हैं, तो घर में चोरी होने के संबंध में, यानी सिर्फ आपको फॉर्मेट को तैयार करना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो जिस प्रकार से आपको बताया गया कि आप प्रधानाचार्य के पास आवेदन को कैसे लिख सकते हैं, इसका आप घर पे बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप कम से कम ये वाले फॉर्मेट और ये नीचे वाले फॉर्मेट, अगर इस फॉर्मेट को आप फॉलो करते हैं, आपका एक भी नंबर आपको एग्जाम में नहीं कटेगा, ये 100% गारंटी है। तो आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए, एक दो गो आवेदन लिख के, और फॉर्मेट जैसे बताया गया है उस फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए। आपका एकदम 5 में 5 पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। एकदम एग्जाम में जाइएगा तो मेरे भाई आप एकदम झंडा गाड़ के जरूर आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।